हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के टेस्ट नंबर 10 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा। और आज का टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए आपको 20 नंबर से कम इसमें नहीं आना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है इसके मतलब अभी आपका तैयारी अच्छा नहीं है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हु इज कंसीडर एज ए फादर ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के पिता किसे माना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और पहला रेल कब चला था इंडिया में, तो 16 अप्रैल 1853 को चला था। और कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ, तो मतलब मुंबई से थाने के बीच में चला था, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रेलवे जोन इंक्लूडिंग मेट्रो। देखिए यहाँ पे इंक्लूडिंग मेट्रो बोलेगा और कभी कभी एक्सक्लूडिंग मेट्रो बोलेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इंक्लूड करके कितना है, तो 18 है। मतलब 17 तो आपका रेलवे का है, लेकिन एक जो है आपका मेट्रो जोन मिला करके कितना है, तो 18 है। ये आपको बात याद रखना है। अगर 18वां जोन पूछ ले आपसे कौन है, तो साउथ कोस्ट रेलवे है। कौन सा है, साउथ कोस्ट रेलवे 18वां है। अगर आपका 17 नंबर वाला पूछ ले कौन है, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो। इसका जो साउथ कोस्ट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है आपका विशाखापट्टनम में, और ये कोलकाता मेट्रो इसका कोलकाता में है। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ा जोन कौन है, तो नॉर्दर्न जोन जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवे जोन है ये सबसे छोटा है। तो इस सभी बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया। मतलब सबसे लंबा ट्रेन इंडिया के अंदर कौन सा है, तो ये आपका वासुकी है। इसके बारे में मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसको बताना है कि कितना लंबा है और पहली बार जो चला था ये कहाँ से कहाँ के बीच में चला था। ठीक है। दूसरा इसमें बी है ऑप्शन, इसको देख लीजिए। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। कौन सा है, सेकेंड लॉन्गेस्ट। और ये आपका फर्स्ट लॉन्गेस्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा है। तो ये आपको हम क्या पूछे कि इसका लंबाई कितना है, लंबाई इसका कितना है ये बताना है आपको। और दूसरी बात क्या बताना है ना कि ये कहाँ से कहाँ पहली बार चला था। विवेक एक्सप्रेस ये सबसे लॉन्ग दूरी तय करने वाला ट्रेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 4था नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यानी कि DFCCIL रजिस्टर्ड एज ए कंपनी एक्ट अंडर कंपनी एक्ट, मतलब कितना 1956। मतलब 1956 के कंपनी एक्ट के द्वारा DFCCIL को रजिस्टर किया गया। किस ईयर में किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ईयर कौन सा, 2006 में रजिस्टर इसको किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है विच वाज द फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशनिंग ट्रेन। तो कौन सा है जो फुल्ली एयर कंडीशनिंग ट्रेन है, जो पहला है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वा एक्सप्रेस इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जिस क्वेश्चन में जितना जरूरी है उतना ही मैं अभी बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखना है तो पूरे प्लेलिस्ट का वीडियो देखिए, जिसको मैं 1 बार से 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। उसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए क्योंकि आप पीछे वाला वीडियो भी देखे होइएगा, तो आपका यहाँ टाइम खराब होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट सब कॉरिडोर विल बी रन बिटवीन व्हिच स्टेशन। मतलब किस स्टेशन के बीच में चलेगा, कौन सा, तो नॉर्थ साउथ। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि फ्रेट कॉरिडोर है लेकिन सब है। ठीक है, सब कॉरिडोर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विजयवाड़ा से लेकर के और इटारसी के बीच में। कहाँ, तो विजयवाड़ा से इटारसी के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि विच वाज द फर्स्ट रेलवे जोन। फर्स्ट रेलवे जोन कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा बी, साउदर्न रेलवे जोन होगा। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा आंसर लगता है तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, आपको सोर्स क्या है ये भी लिखना है, ताकि मैं भी वहाँ पे चेक करूँ। ऐसा नहीं कि लिख देना है कि सर सेंट्रल रेलवे है। लिखने से पहले आप एक बार आपको ये बताना है वहाँ पे कि आप कहाँ से इसको पढ़े हैं, सोर्स बताइए एटलीस्ट, या नेट पे है कहीं पे तो आप हमको लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि हम ये चीज़ें आपको चेक करके दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे हैज इंस्टॉल द मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑन व्हिच रूट। मतलब किस रूट पे इंस्टॉल किया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रखे कहाँ पे, जब मतलब हम करंट अफेयर पढ़ाए थे, स्पेशल करंट अफेयर रेलवे का, उसमें पढ़ा रखे। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ग्रैंड कॉर्ड रूट पे ये मतलब इंस्टॉल किया गया इंटरलॉकिंग सिस्टम, सबसे बड़ा है ये।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट मेट्रो ट्रेन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, किस ईयर में सबसे पहला मेट्रो ट्रेन स्टार्ट किया गया। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर 1984 को किया गया। ठीक है, देखिए इसमें 24 सब लगा दिया है, थोड़ा भी कंफ्यूज कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ पे चला था, तो कोलकाता में चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन किलोमीटर। तो जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये किलोमीटर में कितना है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कितना है, तो 1504 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ के बीच चलता है, तो ये चलता है आपका यूपी से लेकर के और कहाँ तक, तो ये मुंबई तक। मुंबई के कहाँ, तो जवाहरलाल जो नेहरू पोर्ट है वहाँ तक, और यूपी के कहाँ से लेकर के, तो दादरी से लेकर के। कितने स्टेट से पार करता है, तो 5 स्टेट से पार करता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या कह रहा है 11 नंबर कि हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड टू इंडियन रेलवे इन बजट 2021 के बजट में कितना अमाउंट एलोकेट किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए कभी कभी तो आपको पूरा का पूरा डाटा लिख के देगा, कभी डायरेक्ट आपको दे देगा 1.1 लाख करोड़ आपको ऐसे दे देगा। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको ये रहेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। 1 लाख मतलब 10,055 करोड़ हो जाएगा। मतलब इसको शॉर्ट में अगर लिखता है तो ऐसे भी लिख करके, कई जगह मैं देखा हूँ कि ऐसे भी पूछा जा रहा है, तो मतलब आपको दोनों याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर है कि विच रेल टेक्नोलॉजी इज अनाउंस इन बजट 2021। मतलब बजट जो 2021 था उसमें कौन सा रेल टेक्नोलॉजी के अनाउंसमेंट किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए भी हो जाएगा, यानी कि मेट्रो लाइट को भी किया गया और मेट्रो नियो को भी किया गया, दोनों हो जाएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। कह रहा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन विच स्टेट। मतलब किस स्टेट में जो सबसे मिनिमम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। तो हम आपको अभी ये बताया कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है, तो यूपी से लेकर के और कहाँ, तो महाराष्ट्र के बीच में चलता है। और कितना, तो 1504 किलोमीटर चलता है। लेकिन मिनिमम कहाँ है, तो यही यूपीए में सबसे मिनिमम है। आपको क्या बताना है कि मैक्सिमम किस स्टेट में है, 5 स्टेट में ही, तो हम आपको बता चुके हैं। और ये कई बार आपको हम ही पढ़ा चुके हैं कि मैक्सिमम किस स्टेट में है और कितना किलोमीटर। तो आपको खाली क्या बताना है कि मैक्सिमम किस स्टेट में। मैं अभी तक आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया हूँ, एक क्वेश्चन और पूछूंगा, बस 3 क्वेश्चन आज मैं इससे पूछने वाला हूँ और बहुत आसान है, तो आपको आंसर देना है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे सिचुएटेड। तो कहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर, तो ये आपका गोरखपुर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको याद रखना है, आपको 18 का याद रहना चाहिए, एक का नहीं, और मैं 2 से 3 बार आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला देखिए 15 नंबर। क्या कह रहा है 15 नंबर कि अंडर विच 5 ईयर प्लान द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। देखिए यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं हो रहा, यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। किस 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो ये आपका 11th 5 ईयर प्लान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 15 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11th 5 ईयर प्लान में ये स्टार्ट हो गया था बनना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कह रहा है मस्कट ऑफ द इंडियन रेलवे इज। मतलब आप लोग ये नहीं सोचिए कि सर इतना ईजी क्वेश्चन आप क्यों लाए हैं। भैया आपके एग्जाम में ईजी और मॉडरेट दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं दोनों को इंक्लूड किया हूँ। अगर सब के सब भारी क्वेश्चन ही ले लूँगा तो आपको भी लगेगा कि इतना हार्ड आएगा क्या, इसीलिए कुछ हल्का भी है कुछ भारी भी है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका मस्कट ऑफ इंडियन रेलवे क्या हो जाएगा, तो भोलू द एलिफेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड। मतलब रेल का जो ब्रिज है सबसे हाईएस्ट जो है वो इंडिया के अंदर ही है, और कौन सा है, तो चेनाब रेल ब्रिज है। और देखिए ये एक आर्क ब्रिज है, ऐसे बना हुआ है, चेनाब रिवर पे ही बना हुआ है। कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। कितना मीटर इसका ऊंचाई, तो 359 मीटर इसका ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ऑफ द ब्रॉड गेज इन इंडियन रेलवे। ब्रॉड गेज का कितना लेंथ होता है, तो इसका तो आपका लेंथ होता है कितना, 5 फीट होता है और 6 इंच होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मतलब पहले तो सिर्फ मीटर में पूछता था, लेकिन अब आपको दोनों में याद रखना है, मीटर में भी याद रखना है और इंच में भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमाए फिराएगा तो इसमें भी बन सकता है आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रपोज हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर इन इंडिया। तो मतलब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो 4 है आपका, मुंबई नागपुर है, चेन्नई मैसूर है, और दिल्ली लखनऊ है, और दिल्ली हैदराबाद है। तो मैं 2 क्वेश्चन पीछे पूछा था और एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मैं 19 नंबर। मैं देखता हूँ कितने लोग 19 नंबर क्वेश्चन का, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना तो नहीं दीजिएगा, लेकिन 19 नंबर का आंसर जरूर दीजिएगा। ये स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पीछे पढ़ाया हूँ, इसीलिए एक
ही क्वेश्चन पूछा हूँ, अब नहीं पूछूंगा, मतलब यही क्वेश्चन पूछा हूँ, अब मैं सब बताऊंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि वेयर इज द व्हील एंड एक्सल प्लांट इन इंडिया। तो व्हील एंड एक्सल प्लांट इंडिया के अंदर कहाँ है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु में, कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, और हम आपको ये पढ़ा चुके कहाँ, जब करंट अफेयर पढ़ाए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के वहाँ पे, और वहीं से हम ये उठाया है क्वेश्चन। तो क्या है आपका, यानी कि रेल टेल इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब ये क्या है, तो एक PSU है जो रेल टेल है ये, और किसके अंदर आता है, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के अंदर आता है। कह रहा है विच टाइप्स ऑफ कंपनी, किस प्रकार के कंपनी आपको बताना है। तो ये नवरत्न है, यानी कि मिनी रत्न या महारत्न है, तो ये एक नवरत्न कंपनी, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, सॉरी मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न नहीं मिनी रत्न कंपनी है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द इंडियन रेलवे फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हैज बीन कमीशन, मतलब कहाँ पे, मतलब जैसे कि वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा, ये प्लांट कहाँ पे बनाया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बना है आपका भुवनेश्वर में बना है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा है कि डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क इज सिचुएटेड एट विच प्लेस, मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पटियाला में। कहाँ पड़ता है, तो ये पंजाब में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यानी कि विच इज द ओनली ट्रेन डैट रन बिटवीन द कोलकाता एंड ढाका के बीच में चलता है। तो कौन सा ट्रेन है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इंटरनेशनल ट्रेन है, यानी कि मैत्री एक्सप्रेस है। ठीक है दोस्तों, हम आपको डिटेल में पहले सब वीडियो समझा रखे हैं, तो इसीलिए अब हम जो कोशिश कर रहे हैं ना कि आपको छोटा समय में, मतलब कम से कम टाइम में, मतलब हम आपको सेट प्रोवाइड करें, ऐसा सोच रहे हैं। अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो एक बार आप लिख करके जरूर बताइएगा। हालांकि जो पीछे मैं जितना भी वीडियो दिया हूँ वो सब में डिटेल सॉल्यूशन ही दिया हूँ, तो इसीलिए ना अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको शॉर्ट में डायरेक्ट टू द पॉइंट ही बात करूँ, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो मतलब दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।